हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 6.2 सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो प्रैक्टिस सेट 6.2 ये एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसे सॉल्व करने के लिए बहुत ही मज़ा भी आता है। कब? अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ अगर पता हो तो अब ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का किस तरह से हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से उनका एप्लीकेशन है वो हम इसमें देखने वाले हैं। ओके, तो उससे पहले आपको एक चीज़ जान लेना ज़रूरी है, जैसे कि ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, मीन्स कि जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है तो यहाँ से वो देख रहा है, तो ये उसके हिसाब से ये हो गई हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, अब ये लाइन से ठीक है, अब ये एक अपने जो आंखों के सामने से एक जो लाइन है, सपोज ऑब्जर्व करो, अगर हम उस लाइन के ऊपर देखते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो एंगल बनता है ना, इससे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल कब बनता है? जब हम अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की जानिब देखते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। वही अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ देखें, ठीक है ना, किसी हाइट पे से अगर हम नीचे दिख रहे हैं तो ये जो एंगल बनता है हमारे देखने का, इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो ये ध्यान में रखना, जो कि अभी हमें क्वेश्चन में पूछेंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। अगर हम किसी लाइन के हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, नीचे देखने पे एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 हमें गिवन है, A person is standing at a distance of 80 meter from a church. Looking at its top, the angle of elevation is 45 degree. Find the length of church. Okay. अब देखो यहाँ पे सपोज करो कि ये एक चर्च है, ठीक है, एक लाइन से मैंने डिनोट किया हो, और यहाँ से एक कोई पर्सन खड़ा है, कितना, 80 मीटर के डिस्टेंस पे। यहाँ चर्च है और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है 80 मीटर के डिस्टेंस से, और वो कहाँ देख रहा है? वो चर्च की टॉप पे दिख रहा है, यानी इस पॉइंट पे देख रहा है। अब वो ऊपर की तरफ देख रहा है तो उससे क्या कहेंगे? हम उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में देखकर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना का बन रहा है? वो बन रहा है 45 डिग्री का। तो हमें क्या करना है? हमें चर्च की हाइट फाइंड करना है। सपोज चर्च की हाइट ए बी ले लो, और जो चर्च और पर्सन के बीच का डिस्टेंस है उसे हम BC ले लेंगे। ठीक है, तो BC हमें देकर है, AB हमें फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें थीटा यानी कि एंगल की वैल्यू देकर है। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करके AB की वैल्यू यानी कि चर्च की लेंथ की हाइट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब किस तरह से? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, हमें सिर्फ 3 ही रेशियो का यूज़ होता है। ठीक है, या तो साइन का होता है, या तो कॉस का होता है, या तो फिर tan का होता है। ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ पे हमें कौन से रेशियो का यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये एंगल है, एंगल की करस्पॉन्डिंग साइड देकर है और उसके अपोजिट साइड हमें फाइंड करना है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का हमें कोई यहाँ पे यूज़ नहीं है। तो ऐसा तीनों में से वो रेशियो देखना है जिसमें अपोजिट एंगल आता है और करस्पॉन्डिंग एंगल आता है। तो वो कौन सा है? वो है tan थीटा, यानी कि हम tan थीटा का यूज़ करके यहाँ पे चर्च की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लेट, डायग्राम बना देना तो लिखने में थोड़ा सा कम पड़ जाता और इजीली हमें समझ में भी जाता था। लेट AB इज द हाइट ऑफ चर्च, जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, एंड BC is a distance from person to चर्च, यानी एक पर्सन से चर्च तक के बीच का डिस्टेंस है BC, जो कि हमें देकर है क्वेश्चन में 80 मीटर। ठीक है, और जो एंगल बन रहा है वो हमें देकर है 45 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है हमें। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ बस हमें tan थीटा लेना है। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू
क्या होता है, थीटा के अपोजिट वाली साइड अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि ए बी अपॉन बी सी। देयरफॉर थीटा 45 है, ए बी हमें फाइंड करना है तो ए बी ही रहेगा और बी सी की वैल्यू हमें देकर है 80। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए tan 45 की वैल्यू। तो हमें पता है tan 45 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ए बी अपॉन 80, 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 80। देयरफॉर क्या करेंगे, ये 1 डिनोमिनेटर में 80 है, इधर आएगा 1 के मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 1 इंटू 80। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 80 मीटर। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस हाइट ऑफ द चर्च इज आल्सो 80 मीटर। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन है ना बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन ही की तरह है, बस इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में एंगल ऑफ एलिवेशन था, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। तो मैंने डायग्राम मिटाया नहीं, वही डायग्राम रखा हूँ यहाँ पे। देखो क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेक एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 90 मीटर, देन हाउ फार शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। अब देखो सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, बस थोड़ा सा सपोज करो कि क्वेश्चन को उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। अब क्या है, एक लाइट हाउस है, अब चर्च को सपोज करो कि ये ए बी जो हो गया लाइट हाउस है। अब लाइट हाउस से क्या हो रहा है, एक पर्सन यहाँ खड़ा है उसके टॉप पे, और वहाँ से उन्हें शिप पॉइंट सी पे, सपोज शिप है यहाँ पे, उसे ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लाइट हाउस की हाइट हमें गिवन है कितनी, 90 मीटर गिवन है। ओके, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है लाइट हाउस से शिप के बीच का, सपोज एक्स ले लो, ठीक है। नहीं भी लिए क्वेश्चन मार्क रहने दो, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन है, अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है, एंगल का डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है, यानी कि अब ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, तो ये होगी उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ से वो ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ से इस लाइन से ये जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री का, क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ज़मीन सपोज करो कि ऑब्जर्व, ये अपनी जो ज़मीन है या अर्थ का जो लेवल है उससे हमेशा पैरेलल रहेंगी। अब ये पैरेलल रहेंगी तो ये जो एंगल बनेंगे, जो जेड बन रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है, ये 60 का है, तो ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब हमें एंगल मिल गया है, सेम tan थीटा का यूज़ करना है, और ये बी सी की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में ए बी इज द हाइट ऑफ लाइट हाउस, जो कि हमें गिवन है 90 मीटर। ओके, एंड बी सी इज अ डिस्टेंस फ्रॉम लाइट हाउस टू शिप, जो कि हमें फाइंड करना है। ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा भी रखेंगे तो भी चलेगा, इज इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर हम लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों, अभी बताया मैं क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो पैरेलल लाइन के बीच में जेड बन रहा है, तो जो अपोजिट एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, अगर लिख दे तो बेटर है। सो देयरफॉर एंगल सी कितना हो गया है, 60 डिग्री का हो गया है।
अब हम फिर से देखो, अब यहाँ पे देखो क्या है, थीटा के अपोजिट वाली साइड है और करस्पॉन्डिंग साइड है। फिर से हम tan थीटा का यूज़ करेंगे। सो नाउ tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन करस्पॉन्डिंग, यानी कि ए बी अपॉन बी सी। तो थीटा की वैल्यू हम 60 पुट करेंगे, ए बी हमें 90 मीटर गिवन है, बी सी हमें फाइंड करना है। तो बी सी को बी सी रहने दो। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। ओके, अगर आपको ये वैल्यूज़ याद करने में परेशानी होती है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि आप किस तरह से इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियोज़ की वैल्यू 2 से 3 मिनट में याद कर सकते हो। अप्रॉक्स पूरी ये कुछ 30 वैल्यूज़ होती है सभी मिला के। आप बहुत ही बड़े ट्रिक का यूज़ करके बस 2 से 3 मिनट में इन सभी वैल्यूज़ को याद कर सकते हो। तो वो वीडियो अगर आपको देखना है तो आपको इस आई बटन में मिल जाएगा, या तो फिर उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएंगी। ओके, तो इसकी वैल्यू हो गई √3 90 अपॉन बी सी। अब हमें बी सी फाइंड करना है, तो बी सी इधर आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में। सो देयरफॉर बी सी इंटू √3 इज इक्वल टू 90, डिनोमिनेटर में चल जाएगा √3, तो सो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 90 अपॉन √3। अब देखो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। क्या एडजस्टमेंट, अब 90 है, 90 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 30, 90 होता है ना 3 इंटू 30 अपॉन √3, और जो 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू 30 अपॉन √3। √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर √3 इंटू 30। अब देखो ये जो हो गया हमारा एक्चुअल आंसर हो गया शिप से तो लाइट हाउस तक के बीच का डिफरेंस। अगर हमें √3 की वैल्यू गिवन होती है क्वेश्चन में तो हमें इसकी वैल्यू पुट करके आगे तक सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है 1.73 इंटू 30, मल्टीप्लाई करो, सो वी गेट 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 के 1 कैरी 2, 3 1 ज़ा 3, 3 और 1 सॉरी 3 और 2 5, और ये 0 का 0 क्या है, 2 के बाद 0 है तो 2 के बाद 0 लग जाएंगे, यानी कि 51.90 या 90 मीटर। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आगे आप लिख देना हैंस द डिस्टेंस फ्रॉम शिप टू लाइट हाउस इज 51.9 मीटर। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन द रोड ऑफ विथ 12 मीटर। मतलब कि क्या है, 2 बिल्डिंग्स है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। और जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है रोड का वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना देकर है 12 मीटर। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ये है 12 मीटर। एंड आगे हमें क्वेश्चन गिवन है फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग विच इज़ 10 मीटर हाइट। अब सपोज ये फर्स्ट बिल्डिंग है, ये सेकंड बिल्डिंग है, ठीक है। अब जो फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट से, फ्रॉम द हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, जो कि 10 मीटर ऊंची है, ठीक है, क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज फाउंड 60 डिग्री। यानी कि यहाँ से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं, ठीक है, और तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा जो कि सेकंड बिल्डिंग के टॉप पे पहुँच रहा है, ठीक है, कितने का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, इस फाउंड टू बी 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो क्या करना है हमें, देन फाइंड द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, यानी ये जो सेकंड बिल्डिंग है इसकी हमें हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, पहले तो क्वेश्चन समझ लो, ठीक है।
ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है कितना है, 12 मीटर है, इसकी हाइट 10 मीटर है। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट बिल्डिंग को ले लो ए बी, दूसरी बिल्डिंग की हाइट जो कि हमें मालूम करना है उसे ले लो बी सी, सॉरी ए बी तो ले लिए, सी डी, सी डी। अब सी और डी के बीच में ये जो दिख रहा है यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो एक्स्ट्रा का ए, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है, बस हमें फिगर को देख के जो जो हमें लग रहा है वो सभी वैल्यूज हम लिख लेंगे पहले गिवन में। सो सॉल्यूशन क्या करना है हमें, बस इतना लिखना है, फ्रॉम फिगर ए बी हमें गिवन है, फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर, ठीक है। रोड की विड्थ हमें देकर है बी सी जो कि है 12 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है थीटा 60 डिग्री, हमें फाइंड करना है डी सी, हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सिंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ई, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ई इज अ स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर है क्योंकि अपोजिट लाइन सब बराबर है, तो क्या है स्क्वायर का हो, या फिर इसे हम पैरेललोग्राम तो होगा नहीं, स्क्वायर ही होगा, क्योंकि जो बिल्डिंग होती है वो हमेशा स्ट्रेट होती है, परपेंडिकुलर होती है, तिरछी तो होती नहीं है, ठीक है ना। अब स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू, ए बी सी ई के इक्वल होगा, सी ई 10 मीटर है, और बी सी ए ई के इक्वल होगा, ए ई जो कि कितना है 12 मीटर है, ओके। तो अब हमें क्या हो गया, हमें सी ई मालूम हो गया 10 मीटर है और ए ई हो गया है 12 मीटर है, हमें मालूम पड़ गया, ठीक है। अब हमें सी डी मालूम करना है तो हमें बस ई डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, अगर ई डी हमें पता हो गया तो हम क्या करेंगे, सी ई और ई डी को ऐड कर देंगे, तो हमें सी डी यानी कि लेंथ ऑफ सेकंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग हमें पता हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल देखेंगे, ठीक है। ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये जो एंगल गिवन है, एंगल की करस्पॉन्डिंग साइड हमें पता है, हमें ये साइड मालूम करना है, ठीक है, अपोजिट साइड हमें मालूम करना है। तो हम वो फाइंड करेंगे, किस तरह से करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करके, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ इन ट्रायंगल ए डी ए ई डी, ठीक है, ऊपर जो ट्रायंगल दिख रहा है उसमें हमें देख रहे एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, थीटा भी कंसीडर कर सकते हैं उसे। सो देयरफॉर क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, हमें देखो यहाँ पे चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड और अपोजिट साइड, जिसके लिए हम क्या करते हैं, tan थीटा का यूज करते हैं। तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, यानी कि DE अपॉन AE। सो देयरफॉर tan 60 इज इक्वल टू DE हमें पता नहीं है, E हमने फाइंड करे 12 मीटर, और tan 60 होता है √3 DE अपॉन 12 मल्टीप्लाई करेंगे। सो DE इज इक्वल टू 12√3, ओके। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये इसी तरह से रहेगा, ठीक है। सो नाउ हमें हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग फाइंड करना है, जो कि क्या है, CD है। तो CD इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे CE प्लस ED, क्योंकि CED तीनों एक ही लाइन में है। सो दैट इज इक्वल टू CE कितना है, 10 है, 10 प्लस ED है 12√3,
तो ये इतना ही रहेगा, सी डी इज इक्वल टू, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे, हेंस हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज 10 + 12√3 मीटर। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट 6.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है आप इस साइड वाली वीडियो पे जाके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।